तो दोस्तों, आज मैं अपनी एक ख़ास दोस्त के बारे में आपको बता रही हूँ। वो बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि जब 2022 में मैं बॉम्बे गई थी, तभी मेरी उससे दोस्ती हुई थी। और वो मुझे इतना अपना समझने लगी थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। उसने मेरी मदद हर चीज़ में की। मार्केट जाती थी तो मेरे साथ जाती थी, कहीं घुमाने ले जाती थी मुझे हमेशा। वो जब भी मैं सब्ज़ी लेने जाती थी ना, तो मुझे डॉक्टर ने मना कराया वज़न ज़्यादा वेट उठाने के लिए। तो वो मेरे से बोलती थी तू मेरे साथ चल। तो मैं बोलती थी मैं नहीं लाती सब्ज़ी वगैरह, मेरे बच्चे लाते। तो बोलती नहीं तू चल, मैं लेके आऊँगी तेरा पूरा वज़न सब्ज़ी का। तो वो एक इस साइड झोला टांगती थी और एक इस साइड। मेरी भी पूरी सब्ज़ी और वो खुद की सब्ज़ी लाती थी। और हम लोग गोरेगांव में रहते थे। गोरेगांव में ही मार्केट बिल्कुल पास में था, तो ऐसे कॉलोनी से निकल के और हम लोग मार्केट जाते थे। और उसने मुझे इतनी खुशी दी, मुझे लगा नहीं कि मैं अनजान जगह हूँ। इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया कि मैं बता नहीं सकती। मैं यदि मार्केट जाती और कुछ चीज़ मैं लेती थी, तो यदि उसके पास घर में रख लिए, तो वो मुझसे कहती थी नहीं तू नहीं लेगी, पैसे खर्च नहीं करेगी, मैं तुझे दूँगी। और पैसे वाली तो बहुत थी, बहुत पैसे वाली थी, लेकिन दिल वाली उससे भी ज़्यादा थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी सगी बहन ने भी मुझे इतना प्यार नहीं करा होगा जितना उसने करा। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, 16 महीने हो गए, शायद 1.5 साल के करीब हो गए। उसके मिस्टर बहुत बीमार थे, तो वो हमेशा अपनी सुख दुख की बातें मुझसे करती थी, बताती थी। फिर वो 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए। तो मैं गई उसके यहाँ, रुकी। उसने मेरे को सबसे पहले फ़ोन करा और मैं यहाँ उसके यहाँ रुकी, गई। और मुझे नहीं पता था कि ये भी थोड़े दिन बाद चली जाएगी। और एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि अभी जाने से 8 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन करा कि तू बॉम्बे कब आ रही है, तू बॉम्बे कब आ रही है। तो मैंने बोला कि आऊँगी मैं, अभी बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा वहाँ घर वगैरह सेट करना है उन लोगों को, क्योंकि छोटा बेटा भी वहीं है। तो बोली तू जल्दी आ जाना, बहुत टाइम से हम लोग मिले नहीं हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मोनू भी यहीं था। मोनू बोला आंटी किसका फ़ोन है मम्मी? तो मैंने बोला मैथिली आंटी का फ़ोन है। तो बोले आंटी कितना याद करती हैं आपको? उसका हर 15वें दिन फ़ोन आता था, तू आ जा, मुझे मिलना है। तू कितने दिनों से नहीं आई, मेरे घर ही रहना तू। अगर मान लो क्वार्टर भी नहीं मिला तेरे बेटे को, तो मेरे यहाँ रहना। मतलब कुछ भी उसको बस। और जाने से करीब 8 दिन पहले उसने मुझसे बात की कि तू कब आ रही है, मुझे तेरी याद आ रही है बहुत। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं जाऊंगी तो अब उससे मिलूंगी, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हालांकि उसकी 3 बहू थी और तीनों उसके आसपास ही रहती थी, वहीं फ्लैट थे उसके 4-5। और लेकिन उसको घमंड नहीं था, बिल्कुल घमंड नहीं था उसको। मतलब नॉर्मल रहती थी बिल्कुल, जैसे हम और आप रहते हैं। करोड़पति होके भी उसको घमंड नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है, बॉम्बे में रहती थी लेकिन रहने वाली मथुरा की थी। सबसे पहली बात ये है कि उसको बिल्कुल घमंड नहीं था। वो इतनी पैसे वाली है और वो मेरा हर काम करती थी, पता नहीं क्यों। और मैं हमेशा सोचती थी जब भी बॉम्बे जाऊंगी तो उससे मिलूंगी ज़रूर। लेकिन वो पहले ही चली गई। तो दोस्तों, इसलिए दोस्ती करो तो ऐसी करो कि बाद में उसके जाने के बाद आंसू आ जाए। बहुत याद आती है। मैं तो अनजान जगह थी, लेकिन मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मैं अनजान जगह गई हूँ।
और उसने हर पल मेरा साथ दिया, हर पल। मैं तो पहली बार बॉम्बे गई थी। बहुत प्यारी दोस्त थी, बहुत अच्छी। वो हर सुख दुख की बातें वो मुझे बताती थी अपनी। इतनी प्यारी दोस्त थी। मेरे बच्चों को भी बहुत दुख हुआ जब वो गई, तो क्योंकि वो सबको बहुत प्यार करती थी। और एक नेपाल में मेरी दोस्त थी, नेपाली। वो हम 3 फ्रेंड बहुत पक्के थे बॉम्बे में। तीनों जब बैठते थे ना तो घंटों हो जाते थे, अपनी सारी बातें एक दूसरे को शेयर करते थे। वो भी इत्तेफाक से अभी नेपाल गई हुई है। वो नेपाल की है तो नेपाल गई हुई है, ना वो थी ना मैं वहाँ पर। और वो हम दोनों को बहुत याद कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी, लेकिन हम लोग उससे नहीं मिल पाए। तो देखिए, इंसान के धन और दौलत से मोह नहीं होता, उसके प्यार से मोह होता है। आजकल लोग ज़रा से पैसों में इतना घमंड करते हैं, इतना गुरूर करते हैं, अपने दिल की बात तक नहीं बताते दूसरों को। पता नहीं कैसे होते हैं। लेकिन मेरी दोस्त बहुत प्यारी थी, बहुत। उसकी जगह तो शायद ही कोई ले पाए, बहुत प्यारी। और मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, जब से मुझे पता चला है कि उसको अटैक आ गया। रात को 11 बजे वो सोई और इसके बाद उठी नहीं। उसकी मौत भी इतनी अच्छी हुई। कहते हैं ना, जो अच्छे अच्छे काम करता है, अच्छे इस दुनिया में रहता है, तो उसकी मौत भी बहुत अच्छी होती है। तो वो जहाँ भी रहे, भगवान उसको शांति दे, उसकी आत्मा को। बहुत प्यारी दोस्त। और मैं हमेशा यही बोलती थी, अब मैं आऊँगी ना तो सबसे पहले तेरे यहाँ रुकूँगी, तुझसे ही बात करूँगी। बोलती थी तू आ जा जल्दी बस। कभी भी उसका फ़ोन आता था, बस यही बोलती थी तू कब आ रही है, तू आ जा। और करीबन 18 महीने हो गए तब, जब उसके हस्बैंड का तुम हुए थे, मैं जब ही गई थी। और मैंने एक साइड रील भी डाली है, आप देखना। और इसके बाद में जा ही नहीं पाई, और अब सोच ही रही थी जाने का, और वो ही चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं दुनिया में, अच्छे दोस्त में कभी नहीं मिलते। दोस्ती करो तो ऐसी करो कि जाने के बाद उसकी कमी महसूस हो। दोस्ती ऐसी दिखावे की कभी मत करना। उसने मेरी बहुत मदद करी, बहुत प्यारी दोस्त थी। उसको घमंड नहीं था। सबसे पहली बात तो उसको घमंड नहीं था। उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, दौलत धन सब कुछ था, लेकिन उसको घमंड नहीं था बस। तो आज आपको मैंने बताया, क्योंकि मैं जब उसके यहाँ जा रही थी ना बॉम्बे, जब उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो मैंने वीडियो बनाया था। और जब भी यही बोला था कि मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, आप ज़रूर देखना उसका वीडियो। और आप लोग भी प्रार्थना भगवान से करना कि वो जहाँ भी हो अच्छी हो, खुश रहे, जहाँ जिस योनि में भी जाए अच्छी रहे वो।